हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमें पढ़ना न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में जो पोषण होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक तरीके से और एक होता है ऑटोट्रॉपिक तरीके से। हेटेरोट्रॉपिक वो होता है जो परपोषी होता है, मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें आज पढ़ना न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जिसमें दो तरह से होते हैं। नोट कर लेते हैं। पहला होता है हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और दूसरा होता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया में सबसे अधिक मात्रा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की पाई जाती है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो होता है वो क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है या फिर अभाव होता है। इस तरह ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे और जंतु पर निर्भर होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो तीन तरह से होते हैं, जिनमें होता है पैरासिटिक, सिम्बियोटिक और सेप्रोफिटिक। तो हेटेरोट्रॉपिक में हम नोट कर लेते हैं। पहला होता है पैरासिटिक, दूसरा होता है सिम्बियोटिक, तीसरा होता है सेप्रोफिटिक। देखिए, पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होते हैं, या फिर ये कहते हैं कि इन्हें परजीवी जीवाणु कहते हैं, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं। और जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं, इन्हें हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि जो अपना पूरा जीवन काल किसी के साथ रह के गुजारते हैं या फिर रहते हैं, उन्हें सिम्बियोटिक कहते हैं। और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो मृतोपजीवी पदार्थों पर डिपेंड करते हैं, या फिर मरी हुई पदार्थों या सड़े गले पदार्थों पर। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल वो है टाइफाइड, बैक्टीरिया है, और है टिटेनस बैक्टीरिया। और देखिए, सिम्बियोटिक वो होते हैं जिसे हम सहजीवन कहते हैं, जो अपना जीवन यापन किसी के साथ रह के गुजारते हैं। तो इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण इसका राइजोबियम। फिर हम आते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया पे। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो मृतोपजीवी पदार्थों पर डिपेंड करते हैं, या फिर मरे गए चीज़ों पे, या फिर इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी जीवाणु। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ये तो बात होगी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। देखिए, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो स्वपोषी होते हैं। तो फिर देखिए, अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक होता है कीमोसिंथेटिक। तो हम पहले बात करेंगे फोटोसिंथ। देखिए, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो तरह से होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के साथ क्रिया करके बनाते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन देखते हैं फिर बताते हैं। देखिए, 12H2S प्लस 6CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर बनाएंगे C6H12O6 प्लस 12S प्लस H2O। ये किससे रेट करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो लाइट के साथ रिएक्शन करके अपना भोजन बनाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोडोस्पिरिलम।
इसका एग्जाम्पल होगा, हम कह सकते हैं कि रोडो स्पिरिलम। ये तो बात हो गई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉपिज्म बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिज्म बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। देखिए कीमो से पता चल गया केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा। वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन या फिर अपना जीवन यापन केमिकल सब्सटेंसेस के साथ पूरा गुजारते हैं उन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें पहला है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दूसरा है आयरन बैक्टीरिया, तीसरा है सल्फर बैक्टीरिया, चौथा है हाइड्रोजन एंड लास्ट होगा मीथेन। एंड लास्ट है मीथेन बैक्टीरिया। ठीक, अब हम बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में एक इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उसमें होगा, उसमें मान लीजिए अमोनिया है, ये रिएक्शन करता है नाइट्रोसोमोनास के साथ। किसके साथ? नाइट्रोसोमोनास के साथ, और बनाएगा क्या? नाइट्राइट प्लस एनर्जी। फिर पुनः ये नाइट्राइट है फिर रिएक्ट करेगा, किस साथ करेगा? नाइट्रोबैक्टर के साथ। और क्या बनाएगा? नाइट्रेट प्लस एनर्जी। तो जैसा हम देखते हैं जो ये नाइट्रोसो प्लस नाइट्रोबैक्टर यही मिला के होता है क्या? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया के साथ क्या करता है? अगर तो अमोनिया के साथ करेगा फिर नाइट्राइट बनाएगा, फिर नाइट्राइट फिर पुनः रिएक्ट करेगा के साथ नाइट्रोबैक्टर के साथ, रिएक्टर फिर क्या बनेगा? नाइट्रेट प्लस एनर्जी। ये तो बात हुई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। अब हम आगे आते हैं आयरन बैक्टीरिया पे। देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है आयरन बैक्टीरिया। देखिए आयरन बैक्टीरिया का हम एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें है Fe डबल पॉजिटिव, जो कि आगे रिएक्ट करके बनाएगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस एनर्जी। ये जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं इनमें आयरन रिच वाटर, मतलब इसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो Fe डबल पॉजिटिव रिएक्ट करके Fe ट्रिपल पॉजिटिव बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं? सल्फर बैक्टीरिया की।
सेम सल्फर बैक्टीरिया। अब ये देखिए सल्फर बैक्टीरिया वो होते हैं जो H2S से कन्वर्ट होते हैं H2O में। तो देखिए इसमें होगा कि H2S प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू क्या, H2O प्लस S प्लस एनर्जी। ये आपका सल्फर बैक्टीरिया जिसमें हाइड्रोजन सल्फर इसके साथ रिएक्ट करेगा और बाद में H2O बनेगा, सल्फर अलग और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके, हाइड्रोजन बैक्टीरिया की। देखिए जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया आते हैं वो H2S से H2O में कन्वर्ट होते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, बस उसमें S था, इसमें S नहीं होगा, इसमें होगा H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा किसमें, H2O प्लस एनर्जी। क्लियर, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं मीथेन बैक्टीरिया की। एंड लास्ट क्या है आपका, मीथेन बैक्टीरिया। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें H2 कन्वर्ट हो O2 के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब आगे बात करते हैं मीथेन बैक्टीरिया की। देखिए मीथेन बैक्टीरिया में जैसे आप पढ़ें कि बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O बनाता है, तो मीथेन का पहले लेंगे तो मीथेन होगा पहले क्या, CH4, ये रिएक्ट किसके साथ, O2 के साथ, और फिर ये प्रोड्यूस करेगा क्या, मीथेन CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। देखिए इक्वेशन सही है, नहीं, यहाँ पे होगा 2H2। अब जाके इक्वेशन सही हुआ। ये आपका क्या था, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन कई तरह से करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में 3 थे, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक, सैप्रोफिटिक। और ऑटोट्रॉपिक 2 तरह था, एक ऑटोट्रॉपिक और कीमोटोट्रॉपिक। ठीक, ऑटोट्रॉपिक वो था जो सनलाइट के प्रेजेंस में करता था, और कीमो सिंथेटिक या कीमोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो थे जो अपना सारा भोजन जो या फिर अपना सारा जीवन अपन केमिकल सब्सटेंस के साथ रख के व्यतीत करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, थैंक यू।